आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का रिवीजन वर्क चैप्टर 4। चैप्टर का नेम है डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, मैं किसी और की कॉपी से बना रहा हूँ, ये माहिन की कॉपी से, क्योंकि मेरे पास इस टाइम कॉपी नहीं है और मैं थोड़ी वीडियो अगर लंबी हो जाएगी अगर मैं खुद बनाऊँगा तो। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर द स्कोर 13 है, ये सब फाइंड द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, हमें इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन में क्या करते हैं, सबको अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना है हमें। इन सबको हमें प्लस करके और जितने भी डिजिट होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मीन निकल आता है। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी लिखेंगे तो जब भी आपका आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 1 3 4 4 2 टाइम है, फिर 9 है, फिर 10, फिर 12, फिर 13। उसके बाद मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस करना है और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितनी है उनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, इनको प्लस करेंगे और जितने भी होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। जब हम इनको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 56 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 7 56। ठीक है, इसका आंसर आएगा 7। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर। जैसा कि आप जानते हैं ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ 2 की टेबल में नहीं आते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। जैसे कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर, सबसे छोटा है 1, उसके बाद 3 5 7 9 11 13 15 17 19। इसका मीन निकालने के लिए सबको प्लस करेंगे और जितने भी नंबर हैं कितने हैं 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से कर देंगे इसे डिवाइड, तो इनको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 100 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ 9 इज़ द मीन ऑफ 5 7 8 10 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, हमें मीन दे रखा है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। ये ए दे रखा है। ठीक है, मीन कितना है हमारा 9। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी नंबर हैं उन सबको प्लस करना है और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 से कर देना है डिवाइड। ठीक है, ठीक है, मीन दे रखा था आपको 9, उन सबको प्लस करके आया 41 प्लस यहाँ पे 9 नहीं, ये है आपका ए, और मीन कितना दे रखा था आपको 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 6 आपका डिवाइड में है तो 6 इधर आने के बाद आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। जब 9 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 होता है 54, 41 प्लस ए। ठीक है, ये ए है, 9 नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 54 में से 41 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 13, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 13। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ मेंबर 20 फैमिलीज इन द विलेज। ठीक है, हमें इसको टैली मार्क्स की टेबल बना के दिखाना है। ठीक है, हमें दे रखा है कि कुछ फैमिली के मेंबर 6 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 6, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 5, इस तरह से हैं। तो हमें इनको फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दिखाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर। ठीक है, नंबर ऑफ़ मेंबर कितने हैं, कौन कौन सा नंबर है, एक तो 2 है और क्या है 3 है और देखेंगे 4 नहीं है, 5 है, 5 को लिखेंगे, 6 भी है, 6 को लिखेंगे और 7 को लिखेंगे और 8 है, 8 को लिखेंगे। अब देखेंगे हम 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 2 हम देखेंगे कितनी बार रिपीट हो रहा है। 2 हुआ हमारा सिर्फ एक ही टाइम, 1 टाइम हुआ तो एक लाइन खींच देंगे और यहाँ लिख देंगे 1। 3 हम देखेंगे, 3 भी सिर्फ एक ही बार आ रहा है पूरे टेबल में तो 3 के लिए भी 1। 5 देखेंगे, 5 कितनी बार आया, 5 आ रहा है 1 2 3 1 2 3 और ये लास्ट में आपका 5 1 2 3 यानी कि 4 टाइम आया, 1 2 3 4 टाइम। ठीक है, तो 4 आ गया। 6 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया। ठीक है, जब 1 2 3 4 जब 5 करते हैं तो यहाँ यूँ कट लगा देते हैं, ये हो गई 5 और ये 1 आया आपका अलग 6। 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 उसके बाद 5 में कट लगा देते हैं। ठीक है, ये कितना आया आपका 5 टाइम। ठीक है, 7 है आपका 5 टाइम, कितना 5 टाइम, और 8 है आपका 3 टाइम, 1 2 3। ठीक है, इन सबको प्लस कर लेंगे, 5 और 3 8 और 6 14 18 19 20, तो टोटल आ गए आपके 20। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे।
4.2 में क्या है, विजय थ्रो अ डाइस 7 टाइम्स एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, विजय जो है उसने 7 टाइम डाइस फेंका। ठीक है, डाइस पता है ना आपको, लूडो में जो डाइस होता है नंबर वाला उसे कहा जाता है डाइस। ठीक है, तो उसने 7 टाइम फेंका, एक बार 6 आया, एक बार 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6, फिर 2, फिर 4, फिर 5। ठीक है, ये इस तरह का नंबर आया। तो हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड, हमें इसमें मीडियन निकालना है, मीडियन और मोड, दो चीज़ें निकालना है हमें, एक मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। ठीक है, मीडियन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी नंबर है हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, सबसे पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6 से आपका 2 टाइम। ठीक है, तो इसमें ये होता है, इसको काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर नंबर ऑड में आता है, इनको काउंट करके नंबर ऑड में आता है तो उसका फार्मूला होता है n+1/2। और अगर नंबर हमारा इवन में आता है, जैसे कि 2 नंबर आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, इस तरह के नंबर आते हैं, तो उसका फार्मूला सिर्फ होता है n/2। ठीक है, अगर हमारा नंबर क्या किस में आए, अगर हमारा नंबर ऑड नंबर में आए तो उसका फार्मूला होता है n+1/2, और अगर इवन में आए तो उसमें सिर्फ n/2 होता है। इसको काउंट कर लेते हैं, ये 7 ऑड नंबर है, तो इसका फार्मूला, मीडियन का फार्मूला क्या होगा, n+1/2 टर्म। ठीक है, n कितना है हमारा 7, 1 2 3 4 5 6 7 +1 और /2। ठीक है, n+1/2, 7 और 1 होता है आपका 8/2, इसको डिवाइड करो तो कितना है 4 टर्म। ठीक है, TH आएगा, नहीं आएगा, 4th टर्म। 4 टर्म हमारी कौन सी है, काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4th टर्म है आपकी 4। ठीक है, तो मीडियन आ गया आपका 4। अब मोड में क्या करते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता हो, यहाँ 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार, 3 भी एक बार, ये सब एक बार है, लेकिन 6 जो है हमारा 2 टाइम है, तो मोड हो गया आपका 6। ठीक है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसे कहा जाता है मोड। मीडियन का फार्मूला, अगर ऑड नंबर होता है तो n+1/2, और अगर इवन होता है तो सिर्फ n/2। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। और हाँ, इसमें असेंडिंग ऑर्डर निकालना ज़रूरी होता है, लेकिन मीन में असेंडिंग ऑर्डर निकालना ज़रूरी नहीं होता है। बिना असेंडिंग के भी आप कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, डेटा, हमें मीडियन निकालना है, मोड सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 12 है, 13, फिर 13, फिर 6, 14 2 टाइम है, 16 1 टाइम है, और 19 भी कितना है 1 टाइम। ठीक है, इसमें 14 3 टाइम है, 14 14 और 14 है आपका 3 टाइम, 1 2 3, इन्होंने 2 टाइम लिखा है। अब क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद काउंट करेंगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई नंबर मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बुक में जो है आपका 12 नंबर 2 टाइम है। ठीक है, 12 2 बार है, तो यहाँ भी 12 2 टाइम आएगा। कितने नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ आउटकम कितना है 9, और 9 क्या है, एक ऑड नंबर। जब भी ऑड नंबर होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, n+1/2। ठीक है, n+1 भी लिख दिए, या a+1, वैसे n+1 लिखा जाता है, n+1/2 टर्म। n कितना है 9। ठीक है, 9 + 1/2, 9 और 1 होता है आपका 10/2। जब 2 से 10 की कटिंग करेंगे तो हमारा आएगा 5, तो मीडियन कितना हो गया आपका 5। मोड देखेंगे, सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है आपका 14 आ रहा है आपका 3 टाइम, तो जो नंबर भी सबसे ज़्यादा बार आता है वो होता है आपका मोड। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन, सबसे ज़्यादा बार जो आता है। अब आते हैं रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 4। द मार्क इज मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 और 15 स्टूडेंट इज़ एज फॉलोज। ठीक है, इस नहीं होगा, आर एज फॉलोज। ठीक है, 25 में से 15 स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा, ये हमें टेबल दे रखी है, ये 26 इन्होंने दे दिया, 25 से बड़ा नंबर, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा 9, फिर 10, फिर 12, या आपके आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद इसको काउंट करा, कितना है इन्होंने गिवन है 15 है, ये सब 15 नंबर है, और 15 क्या है, एक ऑड नंबर। जब भी ऑड नंबर होता है तो फार्मूला क्या होता है, मीडियन = n+1/2। ठीक है, n है हमारा 15 + 1/2, 15 और 1 हो गया आपका 16/2। जब इसकी कटिंग करी तो कितना है आपका 8, तो 8 टर्म कौन सी है, 8 टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मीडियन हमारा कितना हो गया 20, मीडियन आया आपका 20। अब देखेंगे मोड में क्या करते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार हो।
ठीक है, मोड में क्या करते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार हो, सबसे ज़्यादा बार आपका है आपका 20 है आपका 20 आपका है 3 टाइम। ठीक है, 20 है आपका 3 टाइम, तो मोड होगा आपका 20, यानी इसका मीडियन भी 20 और मोड भी 20। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर निपटा लेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में क्या है, बर्थ रेट पर 1000 ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ ओवर आ सर्टेन पीरियड इज़ एज अंडर। ठीक है, यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं, यहाँ बर्थ रेट यानी कि इंडिया में कितने हैं, और ये 1000 में दे रखा है। ठीक है, इंडिया में कितने हैं 35,000, जर्मनी में 15,000, यूके में 24, चाइना में है आपके 50,000 और स्वीडन में है 14,000। ठीक है, कुछ टाइम का दे रखा है इन्होंने, या 1 महीने का हो 1 साल का, इन्होंने बस इतना गिवन है कि या आपको बर्थ रेट दे रखा है या आपको कंट्री दे रखी है। तो इसको हमें बार ग्राफ में बनाना है। ठीक है, बार ग्राफ में क्या करते हैं, एक साइड लिख लेते हैं ये सब जो हमारी इस तरह का होता है, ये सब नाम लिखेंगे, इंडिया, जर्मनी, यूके, चाइना और स्वीडन। इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है आपका 14 और सबसे बड़ा नंबर है आपका 50, यानी कि हमें इस हिसाब से नंबर लेना होते हैं कि ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा सब नंबर आ जाए इसमें। तो हमने देखा अगर हम 10 का ले लें तो हमारा पूरा हो जाएगा। 5 का भी ले सकते थे, लेकिन 5 में थोड़ा बड़ा हो जाता है टेबल, इस वजह से हम क्या करेंगे 10 का ले लेंगे। सबसे पहले हमने देखा ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी होती है वाई एक्सिस। ठीक है, इंडिया में कितने हैं 35, तो 35 कहाँ आएगा 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में आएगा आपका 35। आप इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जर्मनी में आपका 15, मैं जल्दी बना रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा उल्टा सीधा हो सकता है। जर्मनी में कितना है आपका 15, तो 10 और 20 के बीच में आएगा आपका 15, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। मैंने पहले से ही यहाँ टिक लगा रखे थे ताकि वीडियो लंबी ना हो। और थर्ड में है आपका यूके में आपका 24 आएगा 20 और 30 के बीच में, यानी कि 21, 22, 23, 24, जो एक डिब्बा है इसका मतलब होता है 1, ये हमने लगा रखा है 24। उसके बाद है चाइना में कितने आपके 50, चाइना में सबसे ज़्यादा बर्थ रेट है। ठीक है, तो 50 तक हम लेके आएंगे और इसको बना लेंगे कुछ इस तरह से। मैं पेन से बना रहा हूँ, आपको पेंसिल से बनाना है ताकि आपको डार्क दिखे, इस वजह से बना रहा हूँ। उसके बाद है स्वीडन में कितने हैं 14 आएगा 10 और 20 के बीच में, 11, 12, 13, 14, तो ये आ गया आपका 14। इसको कर देंगे आप ज्वाइन। ठीक है, इस तरह से आपका बार ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये एनिमल दे रखे हैं, ये उनकी लाइफ दे रखी है ईयर में, यानी कि सालों में। डॉग जो है 10 साल की एवरेज है, गोट 15 ईयर्स, माउस की 4 ईयर, हॉर्स की 20 ईयर्स एवरेज, काउ की 20, कैमल की 28 और एलिफेंट की है आपकी 60। तो सबसे पहले ये जो है एक्स एक्सिस, यहाँ पे सब नाम लिख लेंगे, डॉग, गोट, माउस, हॉर्स, काउ, कैमल और एलिफेंट। और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है 4 और सबसे बड़ा है 60। तो यहाँ पे भी हम 10 का डिफरेंस ले लेंगे, 10 का हमने यहाँ डिफरेंस ले लिया। तो सबसे पहला क्या है, डॉग है हमारा 10। ठीक है, 10 यहाँ डॉग के ग्राफ के ऊपर ये बना लिया इस तरह से 10। इसी तरह से गोट की कितना है आपका 15 आएगा 10 और 20 के बीच में। ठीक है, यहाँ स्केल की मदद से आप ये बना लेंगे 15। उसके बाद माउस कितना है, माउस है आपका 4। ठीक है, 4 आएगा, ये 1, 2, 3, 4, यानी कि ये आ गया आपका माउस। इसी तरह से हॉर्स बनाना है आपको। ठीक है, हॉर्स बनाना है आपको, हॉर्स है आपका 20। ठीक है, 20 बना लेंगे। इसी तरह से काउ, जैसा भी आपको ग्राफ में दे रखा है उस तरह से आप बना लेंगे। इसी तरह से इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको खुद करना है। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.4 का रिवीजन वर्क। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। चूज़ अ लेटर फ्रॉम द वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे 26, और वॉवेल हमें पता है कितने होते हैं 5, A, E, I, O, U, 5 वॉवेल होते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो टोटल अल्फ़ाबेट हो गए आपके 26, वॉवेल होते हैं आपके 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, जो हमें निकालना होता है ये फेवरेबल होता है, और जो टोटल होता है उसे कहा जाता है टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल लिखेंगे आप ऊपर और टोटल लिखेंगे आप नीचे, यानी कि 5/26। ठीक है, हम देखेंगे इसकी कटिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन इसकी कटिंग नहीं हो रही है। अगर यहाँ 25 होता तो हो सकती थी।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है टॉसिंग अ डाइस सो दैट द नंबर सो में कम ऑन द टॉप। ठीक है, अगर हमने डाइस फेंका तो टॉप में आने का क्या चांस है। ठीक है, अगर हमने डाइस फेंका तो ये 5 नंबर आने का टॉप में क्या चांस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉसिबल आउटकम। ठीक है, पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे 6, क्योंकि डाइस में 60 नंबर होते हैं। फेवरेबल आउटकम 5 जो है सिर्फ एक ही बार तो है 5, 6 नंबरों में 5 एक ही बार आएगा। तो टोटल हैं आपके 6, फेवरेबल हैं आपके 1। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल है आपका 1 और टोटल है आपका 6, तो आंसर आया आपका 1/6। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चूजिंग अ लेटर फ्रॉम द वर्ड्स मार्च। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मार्च में कितने वर्ड होते हैं, 1 2 3 4 5। तो पॉसिबल आउटकम या कितने हैं, पॉसिबल भी लिख सकते हैं, टोटल भी लिख सकते हैं। पॉसिबल आउटकम है आपके 5। फेवरेबल, ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, मार्च का कोई सा भी लेटर ले लेना है तो उसका आउटकम कितना है, चाहे एम ले लें, ए ले लें, आर ले लें। तो फेवरेबल सिर्फ 1 ही आएगा। मार्च एम भी एक बार है, ए भी एक बार है, आर भी नहीं, एम जो है 2 बार है, लेकिन कह रहे हैं कोई सा भी लेटर ले लें तो उसका आउटकम क्या होगा, तो फेवरेबल आउटकम 1 ही माना जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी फेवरेबल 1, टोटल है आपका 5, तो यानी हो गया आपका 1/5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ये वीडियो जो है मैं स्कूल में बना रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी वीडियो ऐसी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ड्रॉ अ मार्बल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 2 वाइट 2 रेड एंड 3 ब्लैक मार्बल। ठीक है, हमने मार्बल निकाले, एक डिब्बे में जो है मार्बल रखे हैं, 2 वाइट रखे हैं, 2 रेड रखे हैं और 3 ब्लैक हैं। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4 और 3 7। तो टोटल जो है आउटकम हो गए आपकी 7। टोटल लिखिए या पॉसिबल लिखिए। फेवरेबल हमें क्या निकालना है इसमें। ठीक है, अभी इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि वाइट निकालना है, रेड निकालना है, ब्लैक। तो फेवरेबल आउटकम तो कुछ गिवन नहीं होता है तो उसमें 1 ही लिखते हैं। ठीक है, पॉसिबल आउटकम हमें निकालना है, पॉसिबल आउटकम है आपके 7, फेवरेबल 1 ही माना जाता है। अगर इसमें गिवन होता वाइट निकालना है तो वाइट तो हम 2 लिखते हैं, और अगर लिखा होता ब्लैक का निकालना है तो ब्लैक में फेवरेबल आता आपका 3, लेकिन इसमें कुछ गिवन नहीं है तो इसको 1 ही मानेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/7। इसी तरह से चूजिंग अ किंग फ्रॉम द सेट ऑफ 4 किंग ऑफ अ प्लेइंग कार्ड। ठीक है, प्लेइंग कार्ड में 4 किंग होते हैं, 4 राजा होते हैं, जो कार्ड वाला जो गेम होता है उसमें राजा होते हैं 4। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पॉसिबल राजा कितने होंगे 4, टोटल 4 हैं, और जब भी कुछ नहीं गिवन होता है तो 1 मानते हैं। फेवरेबल आउटकम 1, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/4। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कॉइन इज टॉस 300 टाइम। एक कॉइन को हमने 300 बार उड़ाया एंड 120 बार आया आपका हेड appeared on tossing the coin at random, find the probability of getting a head। ठीक है, हमने 300 बार एक कॉइन को उछाला, उसमें 120 बार हेड आया, तो टेल कितनी बार आएगा, तो 300 में से अगर हम 120 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टेल। तो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम कितना है आपका 300, नंबर ऑफ़ हेड कितना दे रखा है आपको 120, और अगर नंबर ऑफ़ टेल निकालना होगा तो 300 में से 120 को माइनस कर देंगे तो 180 आएगा। ठीक है, अगर हमने 300 बार उड़ाया है तो 120 बार अगर हेड आया तो 180 बार टेल आएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने 5 बार उड़ाया, 5 बार उछाला, उसमें 2 बार हेड आया, तो टेल कितनी बार आया होगा 3 टाइम। ठीक है, जो भी नंबर होता है उसमें से माइनस कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हेड कितनी बार आया 120, टोटल आउटकम टोटल कितने हैं 300। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 2/5। ठीक है, 0 से 0 कट कर देंगे और फिर कटिंग कर देंगे 2 से या 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, नहीं 4 से नहीं 3 से हो सकता है। अब कह रहे हैं टेल आने की क्या चांस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो टेल हमारा कितना है 180 बार आया है टेल, और टोटल कितना है आपका 300। 180 में जब 300 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3/5, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्ट इसको हम 6 से कर देंगे, 6 3 × 18 और 6 5 × 30, यानी कि आया आपका 3/5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एन ऑर्डिनरी डाइस इज रोल, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डॉट इन इट्स अपर फेस। हाँ, ए पॉइंट है एन ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम कितना होगा,
एक डाइस में सिर्फ 6 डिजिट होते हैं, सिक्स आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पॉसिबल आउटकम हो गया आपका 6। और फेवरेबल आउटकम ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है, ये हमारे होते हैं ऑड नंबर। तो कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। कितना है हमारे 3। टोटल हो गया आपका 6 और फेवरेबल हो गया आपका 3, यानी 3/6 इक्वल टू 1/2। इसी तरह से इवन नंबर भी टोटल आपके 6 हैं, इवन भी आपके 3 नंबर होते हैं, 3 इवन होते हैं, 3 ऑड होते हैं। तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा 1/2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे रिवीजन का। अ गिफ्ट पैक ऑफ चिप्स कंटेन 3 चीज़ एंड ऑनियन, 6 प्लेन सॉल्ट, 5 मसाला मंच एंड 2 पुदीना। रानी टेक्स आउट अ पैक ऑफ चिप्स विदाउट लुकिंग, व्हाट इज़ द चांस दैट द पिक मसाला। ठीक है, ये मसाला पुदीना निकालना है, फिर प्लेन सॉल्ट निकालना है। सबसे पहले पुदीना आने के कितने चांस हैं, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कितने हैं। 3 + 4 + 5 + 2 कितना हो गया, 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 2 हो गया आपका 14। तो पॉसिबल आउटकम कितना है 14, यानी कि टोटल आउटकम आगे हो गए आपके 14। और मसाला के कितने हैं, मसाला ये है आपका, मसाला है आपका 5। ठीक है, फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 5। इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 5/14। इसी तरह से पुदीने का निकालना है, टोटल आपका 14 ही रहेगा। पुदीना कितना है हमारा 2 टाइम है, तो यानी कि 2/14 कटिंग करेंगे 1/7। प्लेन सॉल्ट टोटल आपका वही रहेगा 14 और प्लेन सॉल्ट है आपके 4, तो 4/14 डिवाइड करेंगे आएगा आपका 2/7। इसी तरह से चीज़ ऑनियन थे आपके 3, तो टोटल आउटकम 14 और पॉसिबल 14 और फेवरेबल है आपका 3, यानी कि 3/14। इसकी कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, कितना है आपका 3/14। इसी तरह से इसका एक और पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है, एक जार है जिसमें एक जार में वाइट मार्बल हैं, ब्लू मार्बल हैं, रेड मार्बल हैं और ग्रीन मार्बल हैं। ठीक है, तो वाइट जो है, वाइट हैं आपके 2, वाइट हैं आपके, वाइट कितने हैं आपके 2 हैं, और ब्लू हैं आपके 3, ग्रीन है आपके 4 और रेड है आपके 5। ठीक है, टोटल सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 और 4 9, 11 12 वो 10 11 12 13 14, तो टोटल वही आया आपका 14। वाइट मार्बल कितने हैं आपके 2, पॉसिबल आउटकम कितने हैं आपके 14 और वाइट हैं आपके 2, तो यानी कि 2/14 कटिंग करेंगे 1/7। ब्लू है आपके 3, तो पॉसिबल वही रहेगा 14, फेवरेबल होगा आपका 3, यानी कि 3/14 कटिंग नहीं हो सकती। रेड है आपके, रेड ये वाला था, रेड है आपका 5, पॉसिबल है आपके 14 और रेड है आपका 5, तो कटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इक्वल टू 5/14। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है ग्रीन का इसी तरह से करना है। ग्रीन है, टोटल वही रहेंगे आपको 14, ग्रीन है आपके 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 लिख दिए या ग्रीन लिख दिए 4/14, कटिंग करेंगे आएगा आपका 2/7। ये हो गया आपका चैप्टर 4 कंप्लीट। 23 मिनट की वीडियो में आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अगर आपकी वीडियो समझ में नहीं आई तो 2 बार देख लीजिए, वैसे बहुत ईजी चैप्टर है ये। ठीक है, सारी वीडियो मैंने बना दी हैं, एक बस 10 चैप्टर रह गया है और एक कंस्ट्रक्शन वाला।